एक कुत्ता आपके परिवार में शानदार इजाफा हो सकता है, खासकर जब आपके बच्चे हों। कुत्ते जिम्मेदारी सिखाते हैं और बदले में बिना किसी निर्णय के अंतहीन प्यार प्रदान करते हैं, और यह बच्चों को कुछ ऐसी महारतें सीखने में भी मदद कर सकते हैं जो उन्हें बड़े होकर बेहतरीन नौजवान बनने में मदद देंगी। हालांकि कुत्ते खिलौने नहीं हैं, और कभी कभार जब बच्चे उन्हें खिलौने की तरह बर्ताव करते हैं तो इसके संगीन नतीजे हो सकते हैं, जैसे चोटें या कुत्ते के काटने। कुछ कुत्ते की नस्लें जवान बच्चों के खिलाफ कुदरती पक्षपात रखती हैं। यहाँ कुछ नस्लें हैं जो बालिगों और बड़े बच्चों के साथ ज्यादा बेहतर होती हैं। नंबर 1, वाइमरानर। वाइमरानर 23 से 27 इंच लंबा होता है। नर का वजन 70 से 90 पाउंड और मादा का वजन 55 से 75 पाउंड होता है। इसकी जिंदगी की उम्मीद 11 से 13 साल होती है। वाइमरानर एक खूबसूरत नस्ल है, लेकिन वो खास तौर पर बच्चों के साथ अच्छे नहीं होते। उन्हें बड़े शिकार के लिए पाला गया है, जो आकार में 13 साल से कम उम्र के बच्चों की तरह दिख सकता है। हालांकि यह विशेषता यह नहीं कहती कि वाइमरानर हमेशा शिकार में होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि वे अपने इंसानों के साथ सख्त खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पर अगर उन्हें काफी कसरत और ध्यान न मिले। यह नस्ल एक नियमित जरूरत होती है और बेहतरीन बर्ताव करने के लिए दौड़ने, चलने और खेलने के लिए बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। अगर आप एक मशगूल वालिद हैं तो इसे बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है, और इसका मतलब है कि आपके लिए किसी अलग नस्ल का कुत्ता बेहतर हो सकता है। नंबर 2, चिहुआहुआ। चिहुआहुआ 6 से 9 इंच लंबा होता है, वजन 2 से 6 पाउंड होता है और अपने छोटे आकार और जिंदा दिल शख्सियत के लिए जाना जाता है। अपने छोटे आकार की वजह से बहुत से लोग समझते हैं कि चिहुआहुआ छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए मुनासिब है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये छोटे कुत्ते अपने मुंह पर भरोसा करते हैं, जहां उनका कद उनका दिफा नहीं कर सकता, जरूरत पड़ने पर भौंकते हैं और कभी कभी काटते हैं। बहुत से चिहुआहुआ अपने जाती जगह को पसंद करते हैं। वो अपने अहम निगहबान के अलावा किसी को भी अपने इलाके में आने पर बहुत से सामाजिक इशारे देते हैं जो उन्हें गैर आरामदायक महसूस कराते हैं। मसला यह है कि बच्चे इशारे पढ़ने में माहिर नहीं होते, जिसके नतीजे में चिहुआहुआ आक्रामक हो सकता है। नंबर 3, अकीता। अकीता नर के लिए 26 से 28 इंच और मादा के लिए 24 से 26 इंच लंबा होता है। नर का वजन 100 से 130 पाउंड और मादा का वजन 70 से 100 पाउंड होता है, और इसकी जिंदगी की उम्मीद 10 से 13 साल होती है। अकीता बहुत मीठे और वफादार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सालों से पहरेदार कुत्ते बनने के लिए पाला गया है। इस किस्म की परवरिश से पैदा होने वाली जज्बात को दूर करना मुश्किल हो सकता है, और यह आपके घर में गैर मानूस बच्चों के आने पर मसाइल पैदा कर सकती है। अकीता अपने परिवारों की हिफाजत करना चाहते हैं, जिसमें आपके बच्चे शामिल हैं। अकीता दूसरे बच्चों के आने और शोर मचाने या चीखने को खतरे के तौर पर समझ सकते हैं। अकीता की कुदरती पहरेदार जज्बात उस वक्त उभर सकती हैं। यह उसूल याद रखें कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर आप उन्हें खानदानी मिलाप के लिए बुलाते हैं, तो शोर शराबे वाले बच्चे दिफाई रवैये को उभार सकते हैं। नंबर 4, पेकनीज। पेकनीज 6 से 9 इंच लंबा होता है, वजन 14 पाउंड तक होता है, और इसकी जिंदगी की उम्मीद 12 से 14 साल होती है। चिहुआहुआ की तरह पेकनीज एक छोटी नस्ल का कुत्ता है जो खुद को बड़ा और डरावना दिखाने के लिए दूसरे तरीकों पर निर्भर करता है जब वह खतरा महसूस करता है, जिसमें काटना और भौंकना शामिल है। ये व्यवहार प्रकट करने में अधिक समय नहीं लेते। पेकनीज को छेड़ने, धकेलने और पूंछ खींचने पर अच्छा प्रतिक्रिया नहीं मिलता। वे अपने खाने और खिलौनों के साथ साथ अपने प्राथमिक देखभाल करने वालों पर भी कब्जा जमाते हैं। एक कुत्ता आपकी ध्यान के लिए मुकाबला करेगा, और यह कुत्ता हारना नहीं चाहता। आप ऐसी स्थिति से बचना चाहेंगे जहां आपका बच्चा आपको गले लगाने के लिए दौड़ते हुए या कुत्ते के साथ खेलने की कोशिश कर सकता है, यहां तक कि नरमी से भी। यह आप सब पर बहुत अधिक दबाव है और एक अलग नस्ल को खोजने का एक अच्छा कारण है। नंबर 5, साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की 20 से 24 इंच लंबा होता है, वजन 35 से 60 पाउंड होता है, और इसकी जिंदगी की उम्मीद 12 से 15 साल होती है। साइबेरियन हस्की बहुत अधिक सक्रिय कुत्ते हैं जो कठोर खेलने के शौकीन होते हैं। ये मजबूत कुत्ते, हालांकि नेक नियत के साथ, अनजाने में एक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह नस्ल प्रशिक्षण देने में भी कठिन होती है, क्योंकि वे स्वतंत्र मिजाज और जिद्दी होते हैं। बच्चे जो शिकार की तरह काम करते हैं, उदाहरण के लिए जोर से रोना या इधर उधर दौड़ना, उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं। उनके पास भी कुछ भेड़िया जैसी विशेषताएं होती हैं, केवल आकार में ही नहीं। उनमें प्राकृतिक सुरक्षा की भावना होती है और वे संभावित खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। बेहतर होगा कि आपके बच्चे बड़े हो जाएं और अपने व्यवहार पर अधिक नियंत्रण हासिल करें, इससे पहले कि आप हस्की को घर लाएं। नंबर 6, अलास्कन मालामुट।
अलास्कन मालामुट 23 से 25 इंच लंबा होता है, वजन 75 से 85 पाउंड होता है और इसकी जिंदगी की उम्मीद 10 से 12 साल होती है। यह नस्ल साइबेरियन हस्की से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन बड़ी और बर्ताव में भी काफी मिलती जुलती है। इस सूची में शामिल कई कुत्तों की तरह अलास्कन मालामुट कठोर खेल से आनंद लेते हैं और अगर उनकी व्यायाम की आवश्यकताएं पूरी न हो तो और भी कठोर हो जाते हैं। और हस्की की तरह वे अत्यंत जिद्दी और प्रशिक्षण देने में कठिन होते हैं। एक और चीज जो उन्हें छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए कम उपयुक्त बनाती है वह यह है कि वे आमतौर पर अच्छे पट्टा वाले कुत्ते नहीं होते। वे चलने के दौरान खींच सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं और जोर लगा सकते हैं। इस व्यवहार का मतलब है कि आपके बच्चे के लिए पट्टा पकड़ना और इसके साथ चलना निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं होगा। नंबर 7 शिजू। शिजू 8 से 11 इंच लंबा होता है, वजन 9 से 16 पाउंड होता है और इसकी जिंदगी की उम्मीद 10 से 16 साल होती है। बहुत से वैध शिजू ब्रीडर्स अपने पिलों को छोटे बच्चों वाले परिवारों को बेचने से इनकार करते हैं। यह नस्ल तेजी से इधर उधर घूमने और आपके पैरों के नीचे आने का शौक रखती है, जिससे बड़ों और बच्चों दोनों को गिरने का खतरा होता है अगर वे काफी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह संभावित रूप से गिरने का खतरा इंसानों और कुत्ते दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप शिजू के पिले के साथ खेल रहे हों तो आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा। विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि बच्चे केवल इस नस्ल के साथ जमीन पर बैठकर ही खेलें। बड़े शिजू काम कर सकते हैं क्योंकि वे पिल्ला होने के बाद अधिक शांत हो जाते हैं। नंबर 8 ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड 18 से 23 इंच लंबा होता है, वजन 40 से 65 पाउंड होता है और इसकी जिंदगी की उम्मीद 13 से 15 साल होती है। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड स्वाभाविक रूप से गडेरिया होते हैं, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वे कभी कभी छोटे बच्चों को इकट्ठा करना या उनकी एड़ियों पर काटने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें लाइन में लाया जा सके। यह नस्ल बहुत बुद्धिमान होती है और इस कारण से प्रशिक्षण देने में कठिन होती है। इसके अलावा यह ऊर्जावान नस्ल बहुत अधिक व्यायाम और व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता रखती है, जो अक्सर एक ऐसे घराने के लिए कठिन होती है जिसमें छोटे बच्चे अधिकांश ध्यान की मांग करते हैं। बड़े बच्चे जो सम्मान से इस नस्ल के साथ घंटों खेल सकते हैं, वे अधिक बेहतर फिट होंगे। नंबर 9 बुलमास्टिफ। बुलमास्टिफ 24 से 27 इंच लंबा होता है, वजन 100 से 130 पाउंड होता है और इसकी जिंदगी की उम्मीद 8 से 10 साल होती है। ये बड़े कुत्ते नरम स्वभाव और दोस्ताना होते हैं, लेकिन उनका आकार एक ऐसे घर में जहां छोटे बच्चे हों एक समस्या बन सकता है। 100 पाउंड का उत्साही बुलमास्टिफ आसानी से उतने ही उत्साही बच्चे को गिरा सकता है। यह सब अनजाने में होता है, वे अपने आकार का अंदाजा नहीं रखते, वे समझते हैं कि वे गोद में बैठने वाले कुत्ते हैं, हालांकि वे नहीं हैं। बेहतर है कि बच्चों के बड़े और अधिक स्थिर होने का इंतजार करें इस नस्ल पर विचार करने से पहले। नंबर 10 चाउ चाउ। चाउ चाउ 17 से 20 इंच लंबा होता है, वजन 40 से 70 पाउंड होता है और इसकी जीवनकाल की उम्मीद 10 से 12 साल होती है। चाउ चाउ को गार्ड कुत्ते बनाने के लिए पाला गया था। वे बड़े, फूले हुए, आमंत्रित करने वाले टेडी बियर्स की तरह नजर आते हैं, लेकिन वे सबसे अधिक गले मिलने वाली नस्लें नहीं हैं। गले मिलना आमतौर पर खुश आइंद नहीं होता। चिल्लाने, दौड़ने वाले बच्चे या उसके पास से दौड़ने वाले बच्चे भी उसके जर की हवस को प्रेरित कर सकते हैं। यह बुद्धिमान नस्ल एक और है जो प्रशिक्षण को अच्छी तरह से नहीं लेती। इस कुत्ते को बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन, कठिन प्रशिक्षण और अच्छे व्यवहार की बार बार मजबूती की जरूरत है। नंबर 11 रॉटवाइलर। रॉटवाइलर कंधे पर 22 से 27 इंच लंबा होता है, वजन 80 से 130 पाउंड होता है और इसकी जीवनकाल की उम्मीद 8 से 10 वर्ष होती है। रॉटवाइलर हिफाजती, गार्ड कुत्ते हैं। वे ऐसे प्रजोश लक्ष्यों के लिए चौकस रहते हैं जो उनके घर को खतरे में डाल सकते हैं। प्रतिक्रिया उन बच्चों तक भी बढ़ सकती है जिन्हें कुत्ता महसूस करता है कि वे उससे दूर भाग रहे हैं या शोर मचा रहे हैं। वे बच्चे सिर्फ उसके करीब खेल रहे हो सकते हैं, लेकिन कुत्ते के लिए मासूम बच्चों के खेल को घर के हमले से मुमताज करना मुश्किल हो सकता है। नंबर 12 ग्रेहाउंड। ग्रेहाउंड 25 से 30 इंच लंबा होता है, वजन 60 से 80 पाउंड होता है और इसकी जीवनकाल की उम्मीद 10 से 13 वर्ष होती है। ग्रेहाउंड दुनिया के तेजतरीन कुत्ते हैं, लेकिन रफ्तार का मतलब हमेशा ज्यादा तवानाई नहीं होता। ये कुत्ते बड़े आरामदाह होते हैं, मसलसल जोश और हलचल के बजाय प्रसन्न झपकी को पसंद करते हैं। इस कुत्ते में बहुत ज्यादा आवाज और अस्थिरता असमंतव्य पैदा करता है, जो तनाव और परेशानी का कारण बन सकता है। इस नस्ल का मजबूत रनर होने की वजह से यह शिकार का पीछा करने के लिए जाता है और यहां तक कि आपके बच्चों को शिकार की तरह दौड़ा सकता है। हमें बताएं कि आपको कौन सी कुत्ते की नस्लें बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दोस्ताना लगती हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।